नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह आपके लिए एक नए एपिसोड लेकर आते हैं और एक खास टॉपिक जिसमें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आसानी से मिल सके। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि गोडसे। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। शरीर के सभी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाए तो भी खतरनाक और कम रहे तो भी खतरा। लेकिन सबसे ज्यादा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। और किन किन चीजों को ये डैमेज कर सकता है या कितना खराब हो सकता है, कितना अच्छा है, नुकसान फायदा दोनों हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये कोलेस्ट्रॉल का जो चक्कर है हमारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान। मतलब जी। कोलेस्ट्रॉल तो फैट है ना। तो आप हम्म। जब खाते हो तो सब लोग बोलते हैं फैट कम करो, लेकिन फैट हम्म। थोड़ा तो चाहिए ना। हम्म। तो अपना आहार हमेशा संतुलित होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट सब होना चाहिए। तो ऐसा हम्म। लो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कुछ लोगों को लिवर डिसीज होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है उनसे, इसलिए हमें पता चलता है कि शायद लिवर के साथ कुछ गड़बड़ी है। लेकिन वो हम्म। बहुत ही रेयर है, वो सब छोड़ दो। आज ठीक है। सिर्फ हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे कि ठीक हाई है। कोलेस्ट्रॉल कब चेक करें, क्यों हाँ। चेक करें, कौन हम्म। चेक करे, चेक करके क्या करें। नहीं तो ऐसे सिर्फ चेक करके रख दिया है, आगे कुछ करना नहीं है। उसका हार्ट डिसीज के रिस्क पे क्या असर होता है, अगर हम्म। उसका ट्रीटमेंट कौन सा है। और वो जो हम्म। लाइपोप्रोटीन ए करके एक इंडिया में बहुत चेक करते हैं, हाँ अमेरिका हाँ। में इतना नहीं करते, लेकिन इंडिया में हम्म। तो अभी पूरा उसका पैंडेमिक आया है। सब सब जो पैकेजेस पकड़वाते हैं उसमें हम्म। लाइपोप्रोटीन ए चेक करते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है और वो है तो क्या करे, डरे ना डरे, ये सब देख लेंगे। तो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है ना, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी ने चेक कर दिया हम्म। और वो हाई है, फिर देखना पड़ता है कि उस आदमी का रिस्क फैक्टर कितना है हार्ट डिसीज का। तो वो जो रिस्क फैक्टर होता है और वो हम्म। जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन में कोलेस्ट्रॉल का नंबर भी एक चीज होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के नंबर की वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल का नंबर ज्यादा है तो वो रिस्क बढ़ सकती है। तो सबसे हम्म। पहले लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनको अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल पता है, तो हम्म। वो खुद का हम्म। 10 साल में, हम्म। अगले 10 सालों में उनको हार्ट हम्म। डिसीज होने का रिस्क कितना है, वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और हम्म। उसके लिए कोई पैसा नहीं पड़ता, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक हम्म। एसीसी करके मॉडल है। एसीसी का ठीक फुल है। फॉर्म क्या है पता है? अमेरिकन नहीं। कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। अच्छा। अरे 135 करोड़ आबादी का देश है, हम्म। इधर उधर झगड़ा करते रहते हैं। और ये जो मॉडल है वो अमेरिकन लोगों के लिए बना है। हम्म। इंडियन लोगों के लिए एक अपना कोई मॉडल ही नहीं है। तो क्योंकि इंडियन लोगों के जीन्स अलग होते हैं, खाने-पीने, त्योहार, रहना, हवामान सब अलग होता है ना। तो हमारा हम्म। खुद का भी रिस्क स्कोर बने ना। बाकी सब कॉपी पेस्ट मार के लाते हैं, तो वो छोड़ दो, लेकिन है वो और मुफ्त में। और दूसरा क्या है ना, ये अभी नंबर आंकड़े जान के करोगे क्या? हम्म। मतलब अगर आपको किसी को है कि 10 साल में उसको हार्ट डिसीज होने का चांस 10% है, हुँ? हम्म। और गोपी चाचा डर के मारे बैठ गए। अरे बाप रे! हे भगवान! मुझे तो 10 साल में हार्ट अटैक आने का चांस 10% है। हम्म। तो उसके ऊपर 2 पैंतरे हैं। एक, गोपी चाचा, आप हम्म। इस टेस्ट को ऐसे भी देख सकते हैं ना हम्म। कि इसका मतलब 90% चांस है कि मुझे कुछ नहीं होगा हार्ट को। 10% चांस खतरा है, मतलब 90% खतरा नहीं है ना। हम्म। और दूसरा सोचने वाली बात ये है कि अगर ये कैलकुलेट-वालकुलेट क्यों करें? ऐसा समझ के ही चले ना सब लोग कि उनको हार्ट का डिसीज पकड़ सकता है, लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम्म। स्मोकिंग छोड़ दे, शराब कम कर दे, कसरत करे, वजन घटा दे, डायबिटीज कंट्रोल करे, स्ट्रेस कंट्रोल करे, और कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल करे। हमारे जीन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम्म। कोलेस्ट्रॉल अब चेक करें या ना करें, हम्म। मतलब उसका तो गाइडलाइंस होना चाहिए ना। अमेरिका में कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की 2 तरह की चीजें हो सकती है। एक है वो बहुत ही रेयर है,
जिसको हुँ, फैमिलियल डिसीज बोलते हैं, कि वो ठीक है। पैदाइशी बीमारी होती है, इनहेरिटेड। वो तो बहुत ही कम लोगों में होता है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम हजारों में रहता है, तो वो हुँ, अलग बात है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अपना कॉमन आवाम है, पॉपुलेशन जो जनरल कॉमन लोग हैं उनकी। अमेरिका कहता है कि हुँ, अगर आप मर्द हो हुँ, तो 35 साल की उम्र में, हुँ, जब आप 35 साल के हो जाओ, एक हुँ, बार चेक करो। वैसा बच्चों में भी अच्छा। एक बार टेस्टिंग करें, ऐसा अमेरिका का रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूं तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हुँ, बुजुर्गों की बात करूंगा कि कहते हैं अमेरिका में कि अगर आप मर्द हो हुँ, तो 35 साल की जब उम्र हो जाएगी तब हुँ, एक बार चेक कर लो। अगर हुँ, आप महिला हो हुँ, तो 45 साल की उम्र हो गई तो एक बार चेक कर दो, और हुँ, उसके बाद हर 5-6 साल बाद, हर 5 साल में एक बार, मतलब पैसे के बाद 40-45 ऐसा चेक कर सकते हो। ऑफ हुँ, कोर्स अगर आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, आपको हार्ट की बीमारी पहले से है, आप कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हो, तो हुँ, शायद हर साल चेक करेंगे। और उम्र 65 या 75 के बाद हुँ, हर साल एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, क्योंकि वो टाइम रिस्क भी बढ़ जाए। तो जब हुँ, कोले अभी इंडिया में क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में वो चेक होता ही है, तो आपके हाथ में नंबर आते हैं और पता नहीं कि वो नंबर का क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या नंबर होते हैं? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, हाँ, और वो टोटल कोलेस्ट्रॉल सब मिला के होता है। हुँ, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसको एचडीएल गुड और कहते हैं। बैड। हुँ, हाँ, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको एलडीएल बोलते हैं, और हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स मापने वाले नहीं हो, हुँ। तो आपको फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग कर सकते हो। सर ये इसमें कुछ चीज़ जो जैसे कि मैं जब इसमें पढ़ रहा था तो मुझे पता चला इसके कुछ लक्षण के बारे में हो कि जैसे हम आम नागरिक कैसे समझ सकें कि हम 45 एज से यही तो पहले अगर डेंजरस बात है ना, इसके कोई लक्षण अच्छा। नहीं है। सीधा हार्ट अटैक आने के बाद ही या कुछ होने के बाद ही। तो इसको जो प्रिवेंट हम लोग करते हैं, हाँ, वो 2 चीज़ों का प्रिवेंशन होता है। एक है हुँ, प्राइमरी प्रिवेंशन ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये है हाँ, कि मोटरसाइकिल चलाने के पहले आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, हाँ, ताकि आप गिरे तो आपके सर को इंजरी ना हो। ये प्राइमरी हाँ, प्रिवेंशन हो गया। हुँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब आप एक बार मोटरसाइकिल से गिरते हो और हुँ, आपके सर को चोट आती है, तो आप हुँ, अगली बार बाइक चलाओगे तो हेलमेट पहन के चलाओगे। ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब हार्ट का कुछ डिसीज़ होने के पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। हार्ट का डिसीज़ होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसको हुँ। सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि ताकि अगला अटैक ना आए। अच्छा जो सर ये जो बाकी देखिए मुझे सर पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग ज़्यादातर यही सर्च करते हैं और गूगल पापा से ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो जो लोगों के जो गूगल पर जब सर्च करने पर लोगों के सामने आता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए तो उसके लक्षण जैसे वजन बढ़ना, पैरों में लगातार दर्द रहना, ज़्यादा पसीना आना, ये जो अ, सब लक्षण स्किन है, के रंग बदलना। वो हार्ट डिसीज़ या आर्टेरियल डिसीज़ के लक्षण हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल की एचडीएल। वजह से हार्ट का फ्लो कम होता है, ओह! आर्टरीज़ का। वो हाँ, जो थक्का जम जाता है जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसके ठीक है। वजह से खून कम जाता है। लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ये लक्षण आएँगे। ये हाँ, लक्षण एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आएँगे, और राइट, राइट। एथेरोस्क्लेरोसिस के और भी काफ़ी कॉजेज़ है, जैसा कि स्ट्रेस है, डायबिटीज़ हुँ, है, सिगरेट हुँ, है, बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, शराब है, खाना है। हुँ। और ऐसे ही सर मतलब आपने सही बताया कि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि वो क्या लक्षण है, इसलिए मैं मुझे पूछना ज़रूरी हो गया। और ऐसे ही ज लिख रखा है जैसे गूगल पे जब आप सर्च करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या हैं, तो आपको आएँगे कि तनाव में हो, आपका विज़न कम मतलब दिखना आपको कम हो जाएगा, वज़न कम होने लगेगा, फैटी स्टूल होगा, बच्चों में सोचने की क्षमता कम होने लगती है और मतलब तमाम ये तरह की चीज़ें बहुत ही हैं। रेयर है राजू जी, ये बहुत रेयर अच्छा। है। ये कोलेस्ट्रॉल ओह! का कम, ये बहुत ही रेयर है। मतलब फैट लॉस, डायरिया, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी वगैरह, वो हुँ, ये पता नहीं, अगर इंडिया के लोग गूगल कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं।
ऐसी चीज़ें गूगल करें जिससे आपका कोई मायना हो, जिससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़े। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमारे ये जो कोलेस्ट्रॉल पर पूरे एपिसोड इस सप्ताह का था वो समझ पाए हों, और आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और ना हो और आप अगर आसान भाषा में इसे समझ गए हो तो आप लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। और हर रविवार 11 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। तब तक दीजिए मुझे और डॉक्टर रवि सर को इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए डॉक्टर साहब।